ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स धीर्भोक्ता कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स धीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ठीक है, आप लोग ना अपने आप को म्यूट कर लिया करिए। मेरा ये ईयरफोन रहता है कान में, अगर दूसरी आवाज सुनाई देती है मैं चैट करना भूल जाती हूँ। तो इसलिए आप लोग अपना चेक कर लिया करिए। ठीक है, हम लोग 25th पे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव
मृत्युं श्रुतिपरायणाः। फिर से अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कौन करेगा? 25। हाँ, कौन करेगा? मैं करूँ? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ, एक एक करके करिए। सीमा जी, आप करेंगी पहले? अन्ये तेवामजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव। अपी को मत ब्रेक करिए, तेपी कर दीजिए। हाँ जी। तेपी कर दीजिए, ते अपी। तेऽपि तेऽपि तेपी चा। तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ, अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि सातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। देखिए अब हम एक दो जगह पे सेकेंड लाइन में करेक्शन है। अच्छा। चाती, चाती तरंतेव, ये ती जो है ये रस्व है, तो यहाँ पे होगा तेपि चाति तरंत्येव। चाति तरंत, ज्यादा देर नहीं रुकना है। तेपि हाँ। चाति तरंत्येव और मृत्युम श्रुति, आपने कहा श्रुति, तो यहाँ पे श्रु भी जो है वो भी रस्व है, तो मृत्युम श्रुति परायणाः। सेकेंड लाइन फिर से बोलिए। हाँ। तेऽपि तेऽपि सातितरन्त्येव हाँ, अब और कम रुकिए ती पे। चाति तरंत्येव। सातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। जल्दी करिए, जल्दी करिए। अच्छा अम्मा मैं हाँ, बोलूँ अम्मा? रुकिए, गीता अम्मा के बाद में आप बोलिएगा सीमा जी। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। सेकेंड लाइन फिर से बोलिए, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। फिर से बोलिए। तेऽपि चातितरन्त्येव तरंत्येव। तरन् तेव। तरन्त्येव, अच्छा अच्छा, चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हाँ, सीमा जी। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। वेरी गुड, नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूं? हाँ, अन्ये तेवमजानन्तः शुच्यान्येभ्य उपासते तेऽपि सातितरन्त्येव मृत्युं। ठीक है, सबकी आज आवाज मुझे कट कट के सुनाई दे रही है। हाँ, नेक्स्ट। मेरा तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं बोला अम्मा? हाँ, अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि सातितरन्त्येव मृत्युं
परायणाः ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, जुम अन्ये तेवमजानन्तः सुतान्ये जानन्तः। अन्ये तेवमजानन्तः श्रुतान्येवोपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। गुड, नेक्स्ट। नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ आगे। अब हम 26 वाला श्लोक देखेंगे। 26 श्लोक क्या बोल रहा है? श्री भगवानुवाच यावत् संजायते किंचित। देखिए जब भी मैं बोल रहा है ना लास्ट में आता है तो उसको फुल हम करते हैं, तो किंचित नहीं होके किंचित ऐसे बोलेंगे। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। ये पूरा तत्विद्धि जो है वो रस्व है। तत्विद्धि भरतर्षभ, कम कम रुकना है। फिर से यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी करिए। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। यावत् संजायते किंचित् सत्तं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हाँ, गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए सिंह। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। विद्धि पे ज्यादा मत रुकिए। तत्विद्धि भरतर्षभ, तत्विद्धि भरतर्षभ, तत्विद्धि तद्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ। हाँ, मैं नेक्स्ट। बोलूं? भरत वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? मैं बोलूं? हाँ, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सीमा जी। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोता योगा तद्विद्धि भरतर्षभ। वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ एक एक करके बोलिए। बोलिए सुब्रतो जी। यावत् अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए। झूमी बोल। यावत् संजायते किंचित् सत्तं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। गुड, नेक्स्ट। यावत् संजायते किंचित्
सत्त्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग गात सही कहा। ततु विद्धि भरतर्षम तत्वेद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ। हाँ, गुड। और कोई है? नहीं तो हम आगे चलते। नहीं, ठीक है। अम्मा हाँ, अम्मा, ये जो 9th श्लोक है उसमें नित्यम च समाचित्तत्वम इष्टा नहीं हुई थी क्या? हाँ, बताया था नित्यम च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु मतलब इष्ट और अनिष्ट का उपपत्तिषु, जो उपपत्तिषु मतलब मिलने पर, उपपत्ति होने पर, उसका वो सामने आने पर, चार फेस करने पर। सम रहे हम। हाँ, नित्य समचित्त रहे। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। हम लोग आज 11th श्लोक देखेंगे ना। हम पढ़ लेते हैं एक बार 7th टू हम पढ़ेंगे पूरा 12th तक। ओके, सब लोग पढ़िए। इसको याद करना है। दिस इज एज अ सीकर, व्हेन वी आर हियर एज अ सीकर, जब हम लोग यहाँ पे एक साधक की तरह हैं, तो हम लोग को हमेशा जो चीज हमको हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, उस चीजों को हम हमको अपने पास में रखना चाहिए। जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं कहीं पे, तो ट्रेन में जितनी सारी जरूरत की चीजें हमको वहां पहुंचने में हेल्प करेगी, वो सारी चीजें हम अपने पास रखते हैं ना, जब तक हम पहुंच नहीं जाते। फिर पहुंचने के बाद में भले ही हम उसको इधर उधर हम डाल दें, ठीक है, रख दें, पर जब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं, उन सब चीजों को, सामान को हम बहुत संभाल के रखते हैं अपने पास। उसी तरह ये सारी चीजें जो है हमको हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करेगी। और इसीलिए ये सारी चीजें जो है हमको बहुत बायहात करना है, कंटिन्यूअसली अलर्ट होके देखना है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर आ रही हैं कि नहीं। गुण, एक भी गुण आए तो वो हमको हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा के रहेगा। एक भी गुण, एक पूरा गुण आ जाए तो बाकी के भी गुणों को धीरे धीरे ले आता है। तो हमारा जो जर्नी है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो भी हमको देखिए भोगना है वो तो भोगना ही है, उसको हम शॉर्टकट से काट नहीं सकते हैं। हाँ, हमको अगर मिलना है कोई बड़ा डिजीज, हम नहीं बोल सकते कि बीपी दे के भगवान निपटा दो। छोटा सा डिजीज दे दो, एक हेडेक दे दो, हम पैरासिटामोल लेके उसको काट लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो जब चीजें फेस करनी है हमको, तो हम अच्छे से करें फिर उस चीज को, और उस मान्यता से, उस मनस्थिति से करें कि हमको जिस जगह पे पहुंचना है वो ऐसी बड़ी जगह है जहां से फिर कोई दुख नहीं है मिलेगा हमको। इतना आनंद प्राप्त होगा कि हमको फिर से इस संसार में आना आना ही नहीं होगा। उस चीज को पकड़ के प्रेम बढ़ाएं अपने गोल से। हमारे लक्ष्य के प्रति बहुत प्रेम नहीं है अभी, संसार के प्रति ही है, पुनर्जन्म के प्रति है, अपने मित्रों, सूर्य, दीन सब के प्रति है। गोल के प्रति हमारा इतना प्रेम नहीं है। उसका प्रेम रहता है ना, विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है कि एक व्यक्ति जो है वो जा रहा था किसी घर के सामने से, और पहले के जमाने की बात है, तो उस समय में वो लोग घर में वो अंगारा वगैरह रहता था ना, उससे वो लोग चूल्हा चौकी इससे बनाते थे खाना वाना। तो किसी ने ऊपर से अंगारा मतलब जलता हुआ कोयला फेंका, तो वो कोयला जब नीचे गिरा, यही यहाँ से कोई साधु जा रहा था जिसका सर पूरा मुंडा हुआ था, बाल भी नहीं थे, तो ऊपर से डायरेक्ट बर्निंग चारकोल सिर पे गिरा। तो कैसे हमारा हाथ जाएगा और उसको हटाएगा? हम लोग सिर से ऐसे करके हटाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि उसको रहने दो थोड़ी देर, बाद में हटाते हैं, वहां पे पहुंच के छाव में पहुंच के हटाएंगे।
ये नहीं बोलेंगे। वो एग्जाम्पल भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने दिया है कि इतनी जल्दी होती है साधक को कि मैं मेरा ये डेस्टिनेशन खत्म करूं, मतलब मेरा ये जर्नी खत्म करूं, डेस्टिनेशन तक पहुंचूं। हमें कोई जल्दी ही नहीं है, हम आराम से रहते हैं, आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बाकी सब चीजों के लिए काम है। इस चीज के लिए, हमारी साधना के लिए, उपासना के लिए टाइम ही नहीं। और जबकि मैक्सिमम टाइम हमारा यहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम सभी लोग, आज तो हिमाक्षी भी नहीं, ज्यादातर हम सब लोग जो है उस कैटेगरी के ही हैं, एक दो को छोड़ के। मुझे सागर जी दिख रहे हैं जो छोटे हैं, बाकी तो सब लोग जो है बड़े ही हैं, जूमी है छोटी, हीरामुनि है। पर जो लोग वानप्रस्थी हो गए हैं, अब तो उनको फुल टाइम जो है भगवान के लिए। अगर आप लोग 8 घंटे, या बोले हम लोग 10-12 घंटे आप लोग जागृत अवस्था में हैं, उसमें से 80% टाइम आपकी उपासना में बीतना चाहिए। और हम कहाँ इधर उधर करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दूसरा काम छोड़ दे, पर दूसरा काम करते हुए भी हमारा अगर एक ध्यान हमारी उपासना पे रहे, हम खाना बना रहे हैं तो भी हमारा जप चलता रहे, हम गार्डन में काम कर रहे हैं तो भी हमारा ध्यान जो है, हमारा कुछ ना कुछ चैंटिंग हो रहा है, भगवान की स्मृति है, कोई भगवत कथा है, कुछ एक मन में चल रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, दूसरा ही कुछ चलता रहता है। तो इसको हमको अलर्ट रह के बढ़ाना है, टाइम उपासना का बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना। अपने आप को हर बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहिए। दूसरे लोग तो हमको बहुत गिफ्ट्स देते हैं, हम खुद अपने आप को क्या गिफ्ट देते हैं? ये गिफ्ट देना चाहिए कि हाँ, हम 1 घंटा और उपासना में बढ़ाएंगे, आधा घंटा, चलो माइंड रिएक्ट कर रहा है, आधा घंटा हम एक्स्ट्रा और देंगे, उपासना में बिताएं। जो भी उपासना पसंद हो, ये भी हो सकता है कि हमको किसी कोई मंदिर जाना, विजिट करना पसंद है, तो हम वहां जा रहे हैं, रेगुलरली जा, पर रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर हम कर रहे हैं कोई एक चीज। चलिए हम पढ़ते हैं 7th to 12th श्लोक। वी हैव टू बाय हार्ट दिस। कोशिश करिए रोज पढ़ने की, एक साल में तो बाय हार्ट हो ही जाए। तो इतना टाइम लगेगा हमको? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ जस्ट कि अगर आप ध्यान दे तब तो 1 महीने में ही हो जाए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसको एक ही लाइन को पढ़ना है, एक ही वर्ड है ये। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अच्छा 12th वाला भी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ठीक है, 11th तक जो है इसमें क्वालिटीज, 20 क्वालिटीज भगवान ने बताई है, जो कि दे आर उपकारी फॉर गेटिंग ज्ञान। उपकारी साधन मैंने कल बताया था, जो हमको ज्ञान की प्राप्ति में मदद करे, उसको बोलते हैं हम उपकारी साधन। तो ये उपकारी साधन है, इसमें हमने देखे थे बहुत सारे। अब जो है हम लोग चलते हैं 11th श्लोक पर। कल हम लोगों ने अनन्य भक्ति का देखा था, अव्यभिचारिणी और विविक्त देश सेवित्वम, कैसे सॉलिट्यूड में अपने आप ही नेचुरली, जिसका प्रेम होता है अपने गोल के तरफ, जो परफेक्शनिस्ट होता है, अपने आप ही डिमांड सॉलिट्यूड। It does not want to be in a क्या बोले हम, in a place where there are a lot of people, in a crowd बोला जाए तो, बहुत crowded place में उसको मन नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाला जो है ना, वो है अरतिर जन संसदी। तो सॉलिट्यूड में भी उसको रहना है, क्वाइट जगह पे भी रहना है, प्लस ऐसे लोगों की उसको कंपनी नहीं चाहिए जो कि उसको संसार में और पुल करे। वैसे ही उसने अपने माइंड को ऊपर उठा के लाया है, उसमें उसने बहुत मेहनत की है,
देखिए जो मेहनत करता है ना अपने मन को लेके, वही बहुत तटस्थ, बहुत अलर्ट रहता है, सावधान रहता है अपने मन को लेके कि फिर से मेरा मन कहीं नीचे ना गिर जाए, बहुत सावधान रहता है। पर जिसने कोई मेहनत ही नहीं की है, जो अपने आप ही ऐसे ही चल रहा है तो चलने दो इस तरह से है, जिसका कोई आगे को लेके बहुत उसने बहुत स्वप्न नहीं देखा हुआ है, अगले जन्म को देख, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना स्वप्न देखा हुआ है। हम आगे को ले, इसी जन्म को लेके हम देखते रहते हैं, हम अगला जन्म जो है हमारा कैसा होगा कि नहीं चाहिए, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। बोले अरे इसी जन्म के इसमें हम फंसे हुए हैं, इसी का ही तो हमारा दिमाग से ज्यादा नहीं, अब आप अगले जन्म की क्या बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में हमने इस जन्म को ऑलरेडी बना दिया है, तो हम लोगों को इस जन्म में कोशिश करना चाहिए कि हम अगले जन्म को ठीक करेंगे। ये जन्म अपने आप जो भी भोगना है वो भोग के खत्म हो जाएगा, पर हम लोग ये सारी चीजें, कुछ चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग को चाहिए जो जो हमारी हमारी कामनाओं को पूरा करेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो हमको हमारी कामनाएं पूरा नहीं करेगा वो हमारा द्वेषी है। बस राग द्वेष में ऐसे ही हमारा दिन गुजरता रहता है। पर ये जो व्यक्ति है ये बहुत सावधान है, क्योंकि ये साधक है। साधक सावधान रहता है बहुत, साधक या नहीं सावधान, वो सावधान रहता है। वो जैसे रामदास स्वामी जी थे ना, उनका विवाह हुआ था, यहाँ पे कोई महाराष्ट्रियन नहीं है, नहीं तो उनको पता होता है। तो रामदास स्वामी जी का जब विवाह हो रहा था, छोटे से थे तब, दास स्वामी मतलब शिवाजी के गुरुदेव का नाम सुना होगा आपने। तो उनका जब विवाह होने जा रहा था, घर में उनका विवाह हो रहा था, तो महाराष्ट्रियंस में क्या होता है, बीच में एक कपड़ा डालते हैं। हाँ, लड़का उस तरफ खड़ा है, लड़की इधर खड़ी है, वर वधू खड़े हुए हैं हाथ में वरमाला लेके, और ये लोग बहुत सारे कुछ कुछ उच्चारण करते रहते हैं, श्लोक वगैरह, और फिर लास्ट में बोलते हैं सावधान, और तब वो पर्दा बीच में से हटा देते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तो जैसे ही सावधान बोला, तो उधर से रामदास स्वामी को लगा कि अंदर से मुझे कोई आगाह कर रहा है, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। और इन्होंने अपनी धोती उठाई, और ये एथलीट तो थे ही, बहुत रिष्ट पुष्ट थे, और ऐसे भागे 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 वहां से भाग गए। ये सारे के सारे लोग उनको पकड़ते रह गए, कोई नहीं मिला, वो चले गए जंगल, कि भगवान ने मुझे सावधान बोला है और बचा लिया। ऐसे हमारे अंदर में कोई नहीं बोलता है क्या? बोलता है, सावधान हमेशा बोलता है। जब भी हम ज्यादा फोन पे बात करते हैं, अंदर से आवाज आती है कि नहीं, सावधान। जब भी हम किसी से पूछते हैं क्या बात कर रहे हो तुम लोग, उस बारे में क्या बात हुई, वहां गए थे क्या बात हुई, अंदर से कोई बोलता है कि नहीं, सावधान, फंसो मत, वहां ज्यादा पूछोगे तो फंस जाओगे। ये सारी बातें हमको क्लिक नहीं करती। जब कोई कहीं पे जाने के लिए बात हो रही है, तो हम बोलते हैं हमको वहां जाना है, यहाँ जाना है, हमको ये करना है, वो करना है, अंदर से कोई बोलता है कि नहीं, सावधान। अगर बोल रहा है तो फिर उसकी बात मानना चाहिए, साधक हैं हम लोग। अगर नहीं सुनाई देती है तो और अच्छे से सुनिए, क्योंकि अंदर से अंतर्यामी हमको आगाह करता रहता है। ठीक है, तो ये था क्या हमारा, ये था अरतिर जन संसदि। अब अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, हमारे आखिरी के दो पे आ गए। 18 वैल्यूज भगवान ने यहाँ पूरे कर दिए हैं 10th श्लोक तक। अब अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व 19 और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये 20 वैल्यूज हो गए। तो आज हम देखते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, इसका क्या मीनिंग होता है। अध्यात्म ज्ञान मतलब क्या है, देखिए एनीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी, जहाँ पे भी हम अपने शरीर में, शरीर बुद्धि, BMI जो बोलते हैं ना, बुद्धि, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, बुद्धि हो, मन हो हमारा, हमारे संस्कार हो, हमारा शरीर हो, जहाँ कहीं पर भी हमारा अहम जाके जुड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अध्यात्म। उस चीज को हम बोलते हैं अध्यात्म। कि कहीं पे भी, वेरेवर, कोई भी संस्कार है हमारा, बोलते हैं ना हम, मेरा संस्कार है ये, मेरे संस्कार में तो ऐसा आया नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे ये संस्कार दिया है। जब हम बोलते हैं मेरा ये विचार है, मतलब माइंड, मेरा मेरा ऐसा मानना है, मतलब थॉट, हमारी इंटेलेक्ट, ये मेरा शरीर है। तो जहां जहां पे भी मैं, मेरा, ये सब आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अध्यात्म ज्ञान।
अब इस अध्यात्म ज्ञान में क्या सही है क्या गलत है, कंटिन्यूअसली जो सोचता रहता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य नित्य वो एक ही बार सोच रहा है, ये प्रमा उसकी बन रही है कि ये जो शरीर है ये क्या नित्य है, कहाँ से आया। क्या हमको ये प्रश्न नहीं आते कि ये वाला शरीर जो है हमको मिला हुआ है कर्म करने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि ये वाला शरीर जो है ये तो कर्म फल से मिला हुआ है, तो पिछले जन्मों में हमने कुछ कर्म किया था, उसके कारण हमको ये शरीर मिला। ऐसे अगर हम पीछे 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 जाते जाए तो हमारा फर्स्ट शरीर हुआ होगा जिससे हमने कर्म किया और फिर हम लोग इसमें फंस गए। तो कभी क्वेश्चन नहीं आता क्या कि वो वाला जो फर्स्ट शरीर था वो आया कहाँ से, क्योंकि उसको करने के लिए तो पहले मेरा जन्म होना पड़ेगा, उसके पहले कर्मफल होना पड़ेगा, तो वो कर्मफल आया कहाँ से। ये जो क्वेश्चंस है, ये संसार कहाँ से आया, ये संसार में मैं कैसे आ गई, कैसे मैं अंदर संसार के फंस गई, ये कब तक चलेगा, ये चलता ही रहेगा क्या ऐसे। ये आत्मा जो है, बार बार अम्मा बोलती रहती है जीव अलग है आत्मा अलग है, ये ब्रह्म जो है वो कोई है, कुछ ब्रह्म बोल के भी है। तो ये जो आत्मा है ये हमारे शरीर के अंदर है क्या कि बाहर है। जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु किसको बोलते हैं, तो मृत्यु में क्या कोई चीज ऐसे शरीर से निकल के कोई बाहर जा रही है, ऐसा होता है क्या। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जब हमको पागल कर देते हैं, हम सोचने लगते हैं, हमको जानने की इच्छा होती है। हाँ, ये शरीर को ये जो अहम वृत्ति ने पकड़ के रखा हुआ है, अहम 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 का डेफिनेशन ही है कि जो पजेस करे, जो होल्ड करके रखे। अहंकार जो बोलते हैं ना हम लोग, वेदांत वाला अहंकार प्राइड वाला अहंकार नहीं है। वेदांत वाला अहंकार मतलब जो पजेस करता है सारे के सारे मन बुद्धि चित्त को, दैट इज कॉल्ड अहंकार। जो बोलता है ये मेरा शरीर है, जो बोलता है ये मेरा मन है, जो बोलता है ये मेरी बुद्धि है, तो वो ये अंदर कहाँ से घुसा, ये हुआ कैसे, कैसे ये रिफ्लेक्शन पड़ता है, कैसे ये सूक्ष्म शरीर बनता है, ये सूक्ष्म शरीर जाता कहाँ है, ये कहाँ चला जाता है, मृत्यु के बाद कहाँ घूमता रहता है, मृत्यु के बाद कितने लोग हमारे आसपास पे रहते हैं। अच्छा, ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, हम कहीं भूत प्रेत तो नहीं बन जाएंगे बाद में अभी भले ही लगते हो, थोड़े थोड़े बोलते भी हैं भूत जैसे लगते हो, पर बाद में हम बन तो नहीं जाएंगे एक आध। ये सारे क्वेश्चन जब आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, हम लोग एक खोज पे निकल पड़ते हैं। हमारी एक अन्वेषिका बुद्धि है जो खोज करना चाह रही है, जो जानना चाह रही है कि हम कौन है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। उसको वो तब क्या करती है, जितना भी फॉल्स चीज है ना, जो भी अनित्य चीज है, उसको काट पीट के हटा के साइड में रख देती है, खुद ही करती है। कौन? बुद्धि। बुद्धि जो है वो, मैंने कहा आज सुबह बताया था कि कल बताया था पता नहीं, माइंड जो है गोल 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 घूमता है, कब बताया था मैंने, और बुद्धि जो है वो सीधा 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 जाती है। तो माइंड रसात्मक है और माइंड को ऑप्शन बताता रहता है, आज आज क्लास करना है नहीं करना है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अम्मा तो रोज हमारे लिए रिकॉर्ड करती है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्मा तो समझती नहीं है, तो रोज उनको क्लास ही क्लास करना है, उनको तो बस ये दिखता है हमारा क्लास हो जाएगा। पर उनको नहीं पता कि हम जो है समाज में रहते हैं, हमको ये सब निभाना पड़ता है, हमको जाना पड़ता है, हमारे भी कुछ कुछ ड्यूटीज हैं, जाना पड़ेगा। तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो दूसरा माइंड बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर वहां पे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा सुनना अच्छा है, रिकॉर्डिंग पे सुनोगे तुम पर तुम्हारा ध्यान तो रहता नहीं है, तुम कुछ काम करते करते सुनोगे, एक्सरसाइज करते करते सुनोगे, झाड़ू लगाते लगाते सुनोगे, वॉक करते करते। यहाँ पे जब तुम बैठोगे ना और वीडियो खोल के बैठोगे तब अम्मा देखती रहती है, खुद को देखती है, वो सबको देखती है, उन्होंने बताया पहले भी, इसीलिए तुम वीडियो खोल के बैठ के सुनो वो क्या बोल रही है। ये क्या हो रहा है, एक माइंड जो है एक ऑप्शन दे रहा है, फिर से दूसरा दे रहा है, फिर से तीसरा दे रहा है, ये गोल गोल, जब तक हम किसी डिसीजन पे आ नहीं जाएंगे तब तक माइंड अपना अपना ऑप्शन देता रहेगा, इसी को बोलते हैं मन। माइंड देता रहेगा, शांत नहीं बैठाएगा ये इसलिए इसका
तो इसका चलन कैसा है? गोल 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 गोल, इट मूव्स इन अ साइकिल, गोल 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 गोल। बुद्धि कैसी है? बोलती है नहीं करोगे तुम मतलब करोगे, करना ही है, बाद सारा का सारा काम छोड़ के तुमको अभी करना है, बाद में देखा जाएगा। ये चीज जो हम लोग नहीं जाने से भी होगा उसको छोड़ो, तुम करो, क्लास करो। अब क्या हुआ? अब वो माइंड स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने अपना डिसीजन सुना दिया। तो बुद्धि जो है वो स्ट्रेट जाएगा, बुद्धि जो है वो कॉज हंटिंग करेगा, बुद्धि जो है वो अपने सोर्स तक जाके रहेगा, वो जानना चाहेगा इसका कारण क्या है किसी भी चीज का। और मन कैसा है? गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, कब तक? जब तक बुद्धि उसको कुछ निर्णय ना सुना दे तब तक। हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ ऐसा? जब तक माइंड, तब तक माइंड शांत नहीं रहता है, जब तक बुद्धि जो है बोल नहीं देती कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। घूमता रहेगा माइंड, गोल 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 गोल, करूँ नहीं करूँ, जाओ नहीं जाओ, सो नहीं सो, खाओ नहीं खाओ, हर चीज में आपको ऑप्शंस देगा। बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये फैकल्टी हमको जरूरत नहीं है। ये फैकल्टी अगर नहीं होती ना तो हमारे जितने भी डिस्कवरीज है, जितने भी इन्वेंशंस है, वो सब हो ही नहीं पाते। सोच के देखिए आप, जो कार पहले बना था फर्स्ट टाइम, वो उस कार में और आज के कार में कितना डिफरेंस होगा? 2 सीटर होगा। वो एरोप्लेन भी जो फर्स्ट बना था राइट ब्रदर्स वाला, वो 2 सीटर का बनाया होगा उन्होंने, आज के जैसा थोड़ी होगा। तो अगर आज के इसमें हमारे इसमें सारी की सारी सुविधाएं हैं, वॉशरूम भी है, बैठने की भी जगह है, और वहां से ऊपर से क्या क्या सब वो हवा आती रहती है। और कभी बोलते हैं कि अगर आपका ये प्रेशर कम हो जाए तो ऊपर से ही टपक आए। थैंक गॉड मैंने वो अनुभव नहीं किया, आप लोगों ने किया होगा तो बताइएगा। ऊपर से प्रेशर वो खुल के सामने आ जाएगा। हाँ, और फिर सीट के नीचे जैकेट्स रहेंगी, ये सारी। ये तो फर्स्ट वाले प्लेन में नहीं होगा ना। अगर इतना डेवलपमेंट हुआ है इसका मतलब यही है कि माइंड ने वो सारे ऑप्शंस दिए हैं और वो जाके तब डेवलपमेंट हुआ है। तो वो जरूरी है। तो ऑप्शंस, कॉइनिंग ऑप्शंस इज आल्सो फैकल्टी ऑफ द माइंड व्हिच इज एसेंशियल। वो अगर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इवोल्यूशन हमारा हो नहीं पाएगा। तो ये माइंड की फैकल्टी को यूज कौन करेगा? जिसके पास में बुद्धि होगी वो यूज करेगा कि नहीं ये करो ये मत करो, इस पे आओ। ये निर्णय जब तक नहीं हम निर्णय पे आएंगे तक हम लोग गोल गोल घूमते रहेंगे इसी तरह से। तो तब ये जो व्यक्ति है, ये जो साधक है, इसके अंदर में आप साधक है तो इसने अपना खूब पुण्य बना लिया है। तो पुण्य के कारण ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं, एंड ऑल द टाइम ही इज नेगेटिंग व्हाट इज फॉल्स। जो भी फॉल्स है, जो भी मिथ्या है, जो भी अनित्य है, जो भी अनात्मा है, वो सबको हटा के खत्म करके रख देता है कि मतलब मैं ये शरीर कैसे हो सकता हूँ बताओ? क्यों मैं नहीं हो सकता हूँ नहीं शरीर? क्योंकि ये शरीर तो चेंज हो रहा है। मेरा बचपन वाला फोटो मुझे दिखाई दिया, फिर थोड़ी मैं बड़ी हुई फिर दिखाई दिया, फिर स्कूल जाने लगी फिर दिखाई दिया, फिर कॉलेज गए फिर दिखाई दिया, बाद में हम बुढ़े हो गए फिर दिखाई दिया। तो ये सारों में से मेरा, ये सारे के सारे मेरे ही शरीर है, इनमें से कौन सा मैं हूँ? अगर मैं बोलती हूँ मैं ये शरीर हूँ तब तो फिर तो इनमें से एक कोई सा होगा। नहीं, ये सारे ही तुम हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो चेंजिंग है। वैसे ही माइंड भी चेंजिंग है। अच्छा, शरीर जो है, अगर मैं शरीर हूँ, अगर आप बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये कौन सोच रहा है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व वर्ड को पकड़ के रखिएगा कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो फिर बाद में हमको लगेगा ये वर्ड ही छोड़ दिया हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक वर्ड को हम पकड़ के उस पे हम लोग आगे आगे पढ़ रहे हैं। तो ये जब सो जाते हैं, अब जब हम सो जाते हैं तब क्या हमारा शरीर हमारे साथ रहता है? शरीर के साथ में हमारा तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता। डीप स्लीप में हम है, बहुत गहरी नींद में हम, तभी शरीर के साथ में तो हमारा कोई आइडेंटिफिकेशन रहता ही नहीं है। ना हमारा माइंड रहता है उस समय, माइंड भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहता है। पर जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं वैसे ही हमको लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ऐसा है, ये मेरा माइंड है, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। अरे भाई, ये सब नहीं। आप वो मन अलग है आपका, आपसे आप मन नहीं हो सकते हो, आप शरीर नहीं हो सकते हो, इस बात को समझो।
शरीर को आप दिन में ही हर दिन आप छोड़ देते हो, तो ये शरीर आपका मैं कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। शरीर को आप रोज छोड़ते हो, मन को आप रोज छोड़ते हो, आपकी सारी की सारी चीजों को जिनको आपने इतना अच्छे से बना के रखा है रोज छोड़ते हो। पकड़ के रखते अगर तो फिर हम सो ही नहीं पाते। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है, हम छोड़ देते हैं और हम सो जाते हैं अच्छे से। उस समय में भी मैं रहता है, अगर उस समय में भी मैं रहता है, जो कि मुझे सोने उठने के बाद पता चलता है कि मैं सो रहा था, इसका मतलब है मैं कुछ और है। इट इज सेपरेट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स दैट आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ नाउ। वो क्या है? उस मैं को मुझे जानना है। इसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। कंटिन्यूअसली उसका एक ही माइंड चल रहा है। क्या चल रहा है? कि मुझे पकड़ना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य। वो कुछ भी देखता है, कुछ भी करता है, कुछ भी सुनता है, बोले ये मुझे, मैंने सुना है जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, ये जड़ और चेतन का मिक्सचर हो गया है यहाँ पे। पर ये मिक्सचर हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा डीप जा रही हूँ। डीप कैसे जा रही हूँ देखिए। एक है हमारा, ये हमने आत्मबोध से ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि क्या हुआ है हम लोग के साथ में, कितना बड़ा धोखा हुआ है हम लोग के साथ, सबके साथ क्या धोखा हुआ है। देखिए एक हाँ, एक गोला है, एक बॉल है आयन का। आयन समझते हैं ना, लोहे का। एक लोहे का ठंडा एक बॉल है, काला सा दिखने वाला, ठंडा काला गोल। और अग्नि जल रही है, आपकी एक फर्नेस में अग्नि जल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस अग्नि का क्या क्वालिटी है? अग्नि है लाल, अग्नि है उष्ण गरम, और अग्नि में कोई शेप नहीं है, कैसा भी वो फ्लेम्स जो है वो जल रही है, याद रखिएगा। और इधर बॉल में क्या है? गोल शेप है, ठंडा है और काला है। अब हमने क्या किया, उस बॉल को डाला अग्नि में। जैसे ही हमने डाला उस अग्नि में, अब क्या हुआ, धीरे 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 ये दोनों एक हो गए। अरे अब भी तो अलग अलग थे, अब एक हो गए। एक कैसे हुए? अब एक दूसरे की क्वालिटीज को उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। बोले अच्छा, हाँ। अब इसके पास में, फायर के पास में शेप नहीं था अपना, तो इसने, आयन बॉल ने अपना शेप दे दिया उसको। ये जो था इसका काला शेप था, काला कलर था, ये ठंडा था, तो अग्नि ने इसको अपना कलर भी दे दिया और अपनी गर्मी भी दे दी। यहाँ पे एक गोला बन के बाहर आया, किस चीज का? हॉट आयन बॉल, हॉट रेड आयन बॉल, हॉट रेड राउंड आयन बॉल। कैसे ये हो गया? ये एक दूसरे का, हम इसको बोलते हैं अध्यास, एक दूसरे के क्वालिटीज जो है एक दूसरे के साथ में आके मिक्स हो गए। वैसे ही ये जड़ शरीर है भाई, जड़ शरीर है ये। मैंने क्या दिया आपको? उपमान दिया, उपमा दिया, मतलब एग्जाम्पल दिया। अब उपमेय समझिए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये शरीर हमारा क्या है? जड़, कंप्लीटली इनर्ट, पर दिखता है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसकी तरह? चेतन की तरह। पर है क्या ये तो जड़ है, हमको पता है। ये क्वालिटी कहाँ से आई? ये एक चेतन, एक आत्मा, एक ब्रह्म, एक चेतन है। उसने क्या किया? उसने अपना इधर सारा का सारा क्वालिटीज दे दिया, उसका कोई शेप नहीं है। तो बॉडी ने क्या बोला? दोनों की, तो गुरुदेव इसको बोलते थे अनहोली मैरिज। हमारे गुरुदेव तो बोलते थे अनहोली मैरिज टुक प्लेस। तो अनहोली मैरिज में क्या हुआ? दोनों ने अपनी अपनी क्वालिटीज एक्सचेंज कर ली। उस आत्मा के पास में शेप नहीं है, उस आत्मा के पास में कोई क्वालिटी नहीं है, उस आत्मा का कोई लिंग नहीं है, जेंडर। शरीर के पास में है, हाँ शरीर के पास में मन भी है। वो बोला कि रुको रुको रुको, इधर आओ, मैं तुमको सब दूंगा, पर तो एक कंडीशन है, तुम मुझे जीवित कर दो, क्योंकि मैं तो जड़ हूँ, मुझे तुम चेतन बना दो। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको चेतन बना देता हूँ। उधर से जो रिफ्लेक्शन था, यानी जो आत्मा थी, उसने इसको, इस शरीर को
दे दिया चेतनता। हाँ, शरीर ने उसको क्या दे दिया? शरीर ने उसको शेप दे दिया, शरीर ने उसको नाम दे दिया जिसका कोई नाम नहीं है, उसको नाम दे दिया आई एम सच एंड सच, आई एम सीए सच एंड सच, आई एम ईआर बोलते हैं ना इंजीनियर को। बोले हम क्यों पीछे रहे, सब लोग डॉक्टर लिखते हैं, सीए लिखते हैं, तो हम ये ईआर लिखेंगे। बोले चलो तुम ईआर लिख ले, इंजीनियर सो सच एंड सच, दिस सच एंड सच, हम सब ने अपना अपना लिख के हम तैयार हो गए। कौन? अरे भाई तुम्हारा तो कुछ तुम तो निर्गुण हो, तुम्हारे पास में कोई गुण नहीं है। बोले नहीं हमारे पास में गुण है, हमारे पास में अब जेंडर भी आ गया, ये लो कर लो बात। जिसके पास कोई जेंडर नहीं है, बोले तुम्हारे पास में तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब कुछ हो, नपुंसकलिंग भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। सोचिए आप, इसको बोलते हैं अनहोली वेडिंग। ये कौन सोच रहा है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। ये व्यक्ति सोचा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं तो हो नहीं सकता, ये जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, ये तो ग्रंथि पड़ गई है, इस ग्रंथि को मुझे अब खोलना है। हाँ, अध्यात्म का काम ही ये होता है कि जो नहीं है, हो नहीं सकता है, देखिए दोनों मिल नहीं सकता, पर फिर भी मिल गया है। कैसे मिलेगा? एक दूसरे प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस का एक दूसरे प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों मिल नहीं सकते। इसको बोलते हैं हम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। कंटिन्यूअसली हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कैसे ऐसे बन गए, क्यों ऐसे बन गए, कब तक ऐसे बने रहेंगे, संसार क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली उसके मन में चलता है। भगवान कौन है? अब ये भगवान वाली जो बात है, ये कौन है, क्या हमसे अलग है या हमारे अंदर में है? हाँ, उनको समझ में कैसे आती है हमारी बातें, मतलब वो हमारे अंदर है क्या, अंतर्यामी है क्या? फिर बोला जाता है आत्मा एक ही है, तो फिर भगवान, भगवान कहाँ गए? आत्मा एक ही है तो भगवान अलग है, तो भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा एक ही है। हाँ, मतलब हम और भगवान एक ही है, मतलब हम ही भगवान है। ये सब चीजों को सोच सोच के वो पगला जाता है और फिर जाता है वो गुरु के पास, कहता है गुरु सती भगवान मुझे आप माफ करिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, ने बार बार बोल के उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। सर प्लीज हमको बताइए, हमको रास्ता दिखाइए, हम फंसे हुए हैं, हम मरे हुए हैं, हमको आगे बताइए, हम नहीं यहाँ पे रहना चाहते हैं, हम बहुत परेशान है, प्लीज बताइए बताइए बताइए। जब वो ऐसे करके शुश्रूषा मतलब सेवा पूजा, उनकी बात मानना, आज्ञा पालन करना, ये सब करता है बहुत दिनों तक, गुरु का हृदय पिघल जाता है। फिर सारा का सारा ज्ञान उसको मिलता है, श्रवण से मिलता है। ऑलरेडी उसके अंदर प्योरिटी है, इतने सारे के 18 क्वालिटीज को वो आत्मसात करके वो आगे बढ़ा हुआ है। अमानित्वम से लेके अनहंकार, अदम्भित्वम, शांति, आर्जवन, सारे के सारे हैं। तो नेचुरली गुरु बोलेंगे कि तुम तो एकदम अधिकारी हो इस चीज के, और वो बोलते हैं और फटाफट वो क्या होता है, हाँ चैप्टर 7 श्लोक, और फटाफट उसको क्या होता है, उसको ज्ञान होने लगता है, क्लिक होने लगता है, क्लिक 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 होते 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 उसका बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। देखिए प्रिपरेशन में ही ज्यादा टाइम लगता है। कोई खाना खाने आता है घर में, कितना प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, खाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। सब सफा चट को लगता है अभी तो बनाया था, अभी तो ये सब कुछ भरा हुआ था, फिर खाली नहीं हो गया, इतना बनाया। अरे कल रात से दही बड़ा से लेके, भिगोने से लेके, आज सुबह तक, आज दोपहर तक जो हम चल रहे हैं, अभी तो हमसे चला भी नहीं जा रहा, इतना मेहनत करते हैं। खाने में कितना टाइम लगता है, फट खत्म। वैसे ही इसमें भी प्रिपरेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब क्लिक होना है ना ज्ञान, इट टेक्स सेकेंड्स, सेकेंड्स में होता है बात। तो इसलिए ये सारी चीजें भगवान हमको कह रहे हैं, तुम प्रिपेयर करो भाई, प्रिपेयर करो। तो मेंटली कंटिन्यूअसली वो नेगेट कर रहा है जो चीज नहीं है। नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और उसके मन में ये भी चलता रहता है कि तत्व ज्ञान क्या है, मुझे तत्व के प्रति, मुझे तत्व बोध सीखना है। अम्मा आप कब ले रही है तत्व बोध, हमको कब पढ़ाएंगी? तत्व मतलब क्या? तनोति इति तत्वम। तनोति इति तत्व मतलब जो सब में से जाए। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे सामने अभी एक चेयर रखा हुआ है लकड़ी का,
तो हम लोग उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मुझे सामने जो फर्नीचर दिख रहा है ये क्या है? ये लकड़ी का चेयर है, आपने बोला, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये लकड़ी से आया। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आया। पेड़ कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। ठीक है, हम इसके एक्चुअल कॉज पे जा रहे हैं। ले ठीक है, आपका काम ही क्या है? पृथ्वी से आया। पृथ्वी कहाँ से आई? जल से। ठीक है, पृथ्वी का कॉज है वाटर। वाटर का कॉज क्या है? फायर। फायर का कॉज क्या है? एयर। एयर का कॉज क्या है? स्पेस। स्पेस का कॉज क्या है? लोग देखते हैं ये सारी माया, और माया का कॉज क्या है? माया में आप लोगों को फटाफट निकालने के लिए बता रही हूँ। माया, और फिर माया के बाद में अभी हम लोग लेते हैं ब्रह्म और आत्मा, जो भी आप बोले। अच्छा, हाँ अभी रुकिए। फिर ये बॉटल, ठीक है, ये क्या है? कांच का है। बोले ये कांच का बॉटल है, आपने ऐसे क्यों रखा है, गिर जाएगा? नहीं नहीं, नहीं गिरेगा, चिंता मत करिए। तो अब ये बॉटल क्या है? कांच। कांच कहाँ से आया? फिर से पृथ्वी से। पृथ्वी का क्या है? फिर से वही वाटर, फायर, एयर और स्पेस, और उसके बाद में हम माया कर दें, और फिर से आत्मा या फिर ब्रह्म। हर चीज का, किसी भी चीज का लीजिए, ये बुक दिखाई दे, गीता, गीता की बुक, ये इसका क्या है कॉज? पेपर। पेपर कहाँ से आया? पल्प से। पल्प कहाँ से आया? ट्री से। फिर से ट्री कहाँ से आया? फिर से वाटर, एयर, वो सारा का सारा फिर से घूम फिर के फिर ब्रह्मात्मा में जाएगा। तो हमको ये देखना है कि अल्टीमेटली सारी की सारी चीजों में से, अच्छा मेरे सामने कर्टन टंगा हुआ है, कर्टन को भी ले लीजिए। कर्टन का क्या है कॉज? थ्रेड। थ्रेड का क्या है? कॉटन। कॉटन का क्या है? ट्री। ट्री का क्या है? फिर से वही। हर चीज में आप देखेंगे कोई एक सिंगल चीज उस जो सबके अंडरलाइनिंग है, सब में से जा रही है, वो कौन है? उसको हम लोग बोलते हैं तत्व। दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। उसका कोई कॉज नहीं हो सकता, फिर हमको फिर से उसके कॉज पे जाना पड़ेगा। इट शुड नॉट हैव अनदर कॉज, इसको बोलते हैं हम तत्व। ठीक है, ये जब माइंड में हम लोग का कंटिन्यूसली चलता है, इसको बोलते हैं तत्व दर्शन। क्या है उस वाला श्लोक? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हर चीज में वो तत्व को देखने की कोशिश करता है, हर चीज में वो तत्व के ज्ञान का अर्थ निकालने की कोशिश करता है कि इसमें क्या है। डायरेक्ट वो फेस वैल्यू पे किसी भी चीज को नहीं लेता है। जैसे गुरुदेव जो है सरस्वती निलय में पवई में ध्यान करवा रहे थे ब्रह्मचारी को, और उस समय वो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, तो उसपे एग्जिस्टेंस जो है, हाँ उस पे मतलब सत्य, चित्त और आनंद पे, सत्य पे जो है उस पे वो ध्यान करवा रहे थे। बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए तो किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव लुक एट द पाइन ट्री। वहां पे सामने पाइन ट्री एक बड़ा सा है, तो गुरुदेव ने कहा दैट इज एग्जिस्टेंस। क्या है वो? रूप को हटा दो, उसमें से जो दिखाई दे रहा है उसको मत देखो। नाम रूप तो कंडीशंस है, उसके पीछे देखो उसका कारण क्या है। ऐसे करते 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 फिर से आप कहाँ पे आ जाओगे? उसी ब्रह्म पे आ जाओगे, जो कि सच्चित आनंद ही है। इसको खुले इसी को बोलते हैं हम लोग कि दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। जो दृश्य को देख के, हम दृश्य के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम दृश्य को देख के हमारा माइंड, आंख खुली हुई है हमारी, हमारा माइंड कहीं और जा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी तो थे, वो एक सिंह को देख के वो गले मिलने के लिए भागते थे उनके तरफ। वो एक नीले समुद्र को देख के उस पे कूदने की कोशिश करते थे। क्यों? वहां पे उनको वो नीलिमा में कन्हैया नजर आते थे, उस जानवर में उनको कन्हैया नजर आते थे। इसको बोलते हैं हम वो कंडीशनिंग को हटा के हम लोग उसके पीछे का भाव देख रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, क्या तत्व है, मैं उस तत्व को जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तपोवन जी महाराज हिमालय में रहते थे, एक चिड़िया जस्ट ऐसे उड़ के, एक पक्षी एक उड़ के एक टहनी से दूसरे टहनी पर जाती थी, उसको देख के वो समाधि में चले जाते थे। इमेजिन करिए उनका माइंड और हमारा माइंड। तभी तो हमारी ऐसी स्थिति होगी।
ये सपना हम नहीं देखते हैं। हम यही देखते हैं हमारा पोता होगा, बड़ा होगा, शादी होगी, पोते का पोता होगा, यही सब हम लोग देखते रहते हैं। उस शादी में जाना है, हम क्या पहनेंगे, क्या गिफ्ट देंगे, उनके वहां से क्या आएगा, कौन लेने आएगा, बस यही किचर पिचर किचर पिचर किचर पिचर चलता रहता। देखिए लेवल है। हाँ, मुझे बचपन में मेरी माँ बोलती थी, अनन्या यहाँ पे इस संसार में देखने के लिए तो सारे के सारे प्राणी हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, पर इसमें भी 99,000, मुझे पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ा था, पर मेरे कान में उनकी बातें बजती है कभी कभी। तो 99,000 के अलग अलग कैटेगरीज के ह्यूमन बीइंग्स हैं। 99,000, आपको कहाँ से वो लाइन मुझे नहीं पता, पर मुझे दिखता है सामने। उसके लेवल से जिस तरह की बातें वो लोग करते हैं, जिस तरह का आइडेंटिफिकेशन है, उससे ही समझ में आता है कि एक ह्यूमन बीइंग का क्या इवोल्यूशन है, कि वो कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, कहाँ तक वो छोड़ सकता है, कहाँ तक उसकी लीप है, जंप कहाँ तक वो कर सकता है। उसको भगवान ने दिया तो है सारा कुछ, पर वो क्या छोड़ने के लिए तैयार है? हाई जंप के लिए वो तैयार है? सिचुएशन दिया है, खूब बुद्धि है, खूब सारी सारी की सारी क्वालिटीज है, पर वो कितना हाई जंप लगा सकता है? इसी से इवोल्यूशन समझ में आता है हमारा, कि हम लोग जो है, सब लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। ये शरीर, ये वाला एज कोई काम का नहीं है। हो सकता है कि हमारी एज हो 90 इयर्स ओल्ड, पर हम लोग अभी आध्यात्मिक जीवन में एकदम बच्चे हैं, हो सकता है। और हो सकता है कि कोई 5 साल का या फिर 6 साल का या फिर और भी छोटा है कोई बच्चा हो, और वो हमसे बहुत आगे है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में। हो सकता है, और हो सकता है आपके घर में ही हो सकता है। तो वो चीज हमको देखते रहने चाहिए कि हमारा माइंड इस जन्म में ऐसे ही होके ना मरे, तो बहुत हानि होगी। हमारा माइंड थोड़ा सा तो मुमुक्षुत्व के तरफ जाके फिर मरे। एटलीस्ट हमारे मन में तीव्र मुमुक्षुता तो आ जाए, एटलीस्ट हमारे मन में संसार के प्रति वो जो अट्रैक्शन है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी, अलग भाव थोड़ा संसार के प्रति आ जाए कि बस हमको जितना देना था भगवान ने बहुत दिया, हमने भी बहुत एंजॉय किया, अब इसके बाद हमको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे बस हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। अगले जीवन में हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। इस तरह अगर जन्म हो भी हमारा, तो हमारा उनके लिए जन्म, एटलीस्ट इस थॉट से हम मरे। अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तो भी तीव्र मुमुक्षु बन के हम मरे, ये एटलीस्ट हमारे अंदर होना चाहिए कि भगवान ये सब चीजों से हमारा मन थोड़ा सा ऊपर उठाओ, हमको भी थोड़ा सा और ऊपर वाला आनंद दो। आपको पता है तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की भी कैटेगरीज दिए हुए हैं, हम लेंगे किसी दिन। उसमें भी उसमें एक मनुष्य आनंद, आपको मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। एक मनुष्य आनंद कैसा है आपको पता है? एक हेल्दी यंग किंग है, who is the सार्वभौमिक किंग, who is the king of the whole जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मतलब जितना अर्थ में दिखाई दे रहा है ना, नॉट ओनली एशिया, ऑल द कॉन्टिनेंट्स, जितना भी जमीन है अर्थ पर, he is the सार्वभौमिक राजा, and he is young, he is healthy, he has got all the knowledge। ठीक है, उसके पास सारा का सारा वेल्थ है। बोले ऐसा होता है क्या? नहीं, जस्ट ए यूनिट। शास्त्रों ने एक यूनिट बनाया है, इसको बोला गया है एक नर का, एक मनुष्य का आनंद, एक मनुष्य आनंद। इसका 100 गुना एक गंधर्व आनंद होता है, उसका 100 गुना कुछ एक किन्नर आनंद होता है, उसका 100 गुना एक देव आनंद होता है। फिल्म वाला देव आनंद नहीं देवताओं का आनंद। हाँ, फिर उसका और 100 टाइम्स, ऐसे कर करके बहुत सारा लिस्ट लाइन से दिया हुआ है। और फिर लास्ट में बोला हुआ है उसका भी 100 टाइम्स ब्रह्मा जी का आनंद है। और ब्रह्मा जी का जो इतना हमने कैलकुलेट किया, जो आनंद है, जो इतना गुना है, इतना बड़ा हुआ है, वो ज्ञानी के आनंद के सामने एक पॉइंट भी नहीं है। तो आप सोचिए ज्ञानी को कितना आनंद प्राप्त होता है, कितना आनंद प्राप्त होता है, और हमारा लेवल सोचिए कि हम कितना कम आनंद लेते हैं। And do you know what is the condition of getting more anand? Your identification.
हम जितने ज्यादा से आइडेंटिफाइड है उतना हमारा आनंद बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हमारा सर्कल बढ़ता रहेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोगों से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसके साथ में मैं भी, मेरा भी आइडेंटिफिकेशन है। नेचुरली ब्रह्मा जी का कैसा आनंद है, इस पूरे कॉस्मोस से उनका आइडेंटिफिकेशन है, तो उनका पूरे के पूरे कॉस्मोस में जितना भी आनंद है सब उनका है। अब ज्ञानी का पूरी की पूरी सृष्टि के साथ में है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं उनको दिखाई दे रहा है, तो उनका आनंद सोचिए, लेवल सोचिए, और हमारा सोचिए कितना तुच्छ है। छोटी छोटी चीजों पे रोना, छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा करना, छोटी छोटी चीजों पे मूड ऑफ हो जाना, हमने ये बनाया वो नहीं किया, उसने बनाया हमको नहीं दिया, हरिओम बोला तो उसने जवाब नहीं दिया, उधर मुंह करके चला गया। क्या ये सारी चीजों में हम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमको भगवान गीता में बता रहे हैं अध्यात्म नित्य, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत्। चलिए श्लोक को खत्म करते हैं। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, इन सारे के सारे 20 क्वालिटीज को ज्ञानम बोलते हैं अर्जुन। ज्ञानम क्यों, क्योंकि ये ज्ञान को देते हैं। और अज्ञानम यद अतः अन्यथा, इसके विपरीत जो भी होगा, जो अज्ञान को देगा वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अज्ञान। क्यों, क्योंकि वो अज्ञान को दे रहा है। ये सारे के सारे क्वालिटीज क्या कर रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। और जो अज्ञान, जो विपरीत है इसके, उनको सबको अज्ञानम यद अतः अन्यथा, इसके विपरीत अन्यथा जो है वो सब के सब जो है अज्ञान की कैटेगरी में आएगा। वो हमको अज्ञान की कैटेगरी में आने वाला मतलब संसार की प्राप्ति कराएगा, और ये ज्ञान की कैटेगरी में है मतलब हमको मोक्ष की, बहुत बड़े आनंद की, हमेशा रहने वाले आनंद की प्राप्ति कराएगा, जो आनंद कभी खत्म ही नहीं होता है, वो वहां तक लेके जाएगा। सो द चॉइस इज आवर्स। हम लोग क्या चाहते हैं, भगवान ने हमारे पास में सारी प्लेट सजा के दी हुई है। गीता मतलब भगवान का पूरा पाकशाला है। ये जो भी आप बोले, ब्यूटी पार्लर बोले, पाकशाला बोले, सब रेडी है। बस हमको जाके अंदर हमको करना है, खाना है, बनाना है, जो भी करना है, हम क्या चूज कर रहे हैं उसमें से, दैट विल डिपेंड ऑन आवर पुण्य बोले हम, हमारी मेंटालिटी बोले हम, हमारा इवोल्यूशन बोले हम। ज्यादा देर तक पसंद ही नहीं आएगा, सत्संग करना ही नहीं अच्छा लगेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी माइंड में, बार बार माइंड बाहर ही भागेगा, पसंद नहीं आता है। हर छोटी छोटी चीज में जितना देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, हमको फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, लैंग्वेज, इन सब से ऊपर उठना है कि हम एक उस स्थिति में रहें, एक ज्ञानी की स्थिति में रहें, जहाँ पे हम हमारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन छोड़ पाए। उस ज्ञान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसीलिए हमारा वेदांत जो है, हमारा उपनिषद जो है, हमारा भागवत जो है, हमारी गीता जो है, वो ऑल एनकम्पासिंग है। वो नहीं बोलती है कि हम असमीज है, या फिर हम गुजराती हैं, या फिर हम साउथ इंडियन है, वहां पे नहीं दिखेगा आपको ऑल इन, क्योंकि वो नॉलेज एक ही है। वहां पे रिलीजन का भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि साकुकी से हम मॉर्निंग क्लास में यही चर्चा चल रही है। कोई भी किसी भी फिलोसफी के साथ हमारा कोई भेदभाव है ही नहीं, हम सबको अपना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ही सबस्ट्रेट, हमारा ही बेस है, जिसके ऊपर रह के ये सारे के सारे दूसरे रिलीजन्स, दूसरे फिलोसफीज पनप रहे हैं। बेस क्या है, बेस वही ब्रह्म ही है, वो आत्मा ही है। और वो हमारे रग रग में बचपन से डाला गया है। इसीलिए हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, इसलिए हम तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, इसलिए हम पीपल को के पौधे को हम लोग पूजा करते हैं, पत्थर में भी हम लोग पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे हम लोग देखते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। उसमें तत्व को जो हम लोग देखते हैं, तनोती थी तत्व, उसमें से जा कौन रहा है, उस पे हमारा ध्यान जाता है। और वहां जाके तब हम लोग उसका हाथ जोड़ते हैं कि वो जो है मुझसे अलग नहीं है। नमस्कार, नमस्कार मतलब नमः, मैं नमः कर, न मम, मेरा नहीं है, सब कुछ आपका ही है। क्यों, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। कितना सुंदर है, आप और मैं एक ही, वहां पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई भेद बुद्धि है ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग 12th वाला श्लोक कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।